फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। दोस्तों, 12th क्लास केमिस्ट्री में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम सरफेस केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, थियोरटिकल चैप्टर आता है। यदि हम बोर्ड एग्जाम के एवज में बात करें तो कोई भी न्यूमेरिकल नहीं निकलता है। कंपटीशन एग्जाम में देखें तो गोल्ड नंबर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है। क्लियर है ये। अगर हम न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो हमारे 4 चैप्टर, फर्स्ट 4 चैप्टर न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड रहते हैं, जिनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है, न्यूमेरिकल्स निकलता है। क्लियर है नहीं है ये। उससे आगे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर निकलते हैं वो हमारे थियोरटिकल पोर्शन से रिलेटेड है। सरफेस केमिस्ट्री हमारा उन्हीं में से एक है। सरफेस फिनोमिनाज के बारे में स्टडी कराता है। बेसिक इंट्रो करा दूं इस चैप्टर का आप लोगों से। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन देखें चैप्टर का फ्रेंड्स, तो चैप्टर में हम इस चैप्टर को 2 पोर्शन में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट चैप्टर का एडजॉर्प्शन फिनोमिना से रिलेटेड है, और सेकंड पार्ट चैप्टर का दोस्तों आपका कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड है। क्लियर है नहीं है ये। फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन फिनोमिना, और सेकंड पार्ट में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में। क्लियर है ये। फर्स्ट, सरफेस केमिस्ट्री क्या है दोस्तों। सरफेस केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमिनाज, यानी किसी भी सरफेस पर, सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस पर जो फिनोमिनाज अकर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी कराता है। वो रहता है क्या हमारा फ्रेंड्स, सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर है ये चीज। इसमें मैंने अभी बताया भाई चैप्टर को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट जो फर्स्ट रहेगा दोस्तों, पार्ट फर्स्ट रिलेटेड है हमारा एडजॉर्प्शन फिनोमिना से दोस्तों, और पार्ट सेकंड फ्रेंड्स रिलेटेड है आपका कॉलॉइड से, कॉलॉइड्स या कॉलॉइडल सॉल्यूशंस। ओके, चलिए मैं आपको एडजॉर्प्शन के बारे में बता दूं। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 फिनोमिना रहते हैं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। दोनों में काफी डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन समझिए, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है अवशोषित हो जाना, किसी चीज का इंटरमिक्स हो जाना एक दूसरे में। क्लियर है नहीं है ये। जब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीटली इंटरमिक्स हो जाए तो फिनोमिना क्या रहता है हमारा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो पार्टिकल फ्लो करते हैं, ये चीज माइंड में रखिए, पार्टिकल का जो फ्लो रहता है एब्जॉर्प्शन में, वो हाई कंसंट्रेशन से किधर रहता है फ्रेंड्स, लो कंसंट्रेशन की तरफ रहता है। क्लियर है नहीं है ये। पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। बात करते हैं एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन क्या चीज है, देखिए दोस्तों, हम बोर्ड पे राइट कर रहे हैं, बोर्ड पे हमने मार्कर से राइटिंग किया। क्लियर है नहीं है। जब हम बोर्ड पे राइट करते हैं तो जो हम राइट कर रहे हैं बोर्ड पे, ये फिनोमिना किस में जाएगा, हमारा इंक के पार्टिकल बोर्ड पे सरफेस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंक के पार्टिकल बोर्ड की सरफेस पर चिपक रहे हैं। क्लियर है नहीं है। तो फिनोमिना आ गया हमारा एडजॉर्प्शन। क्लियर है चीज। कोई किसी भी लिक्विड या गैस के पार्टिकल का सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर चिपकना, अट्रैक्ट होना, फिनोमिना रहता है दोस्तों एडजॉर्प्शन। ठीक है। फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग द पार्टिकल ऑफ गैसेस और लिक्विड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ओके, एडजॉर्प्शन के लिए देखिए एक एग्जांपल लेके हम समझें एडजॉर्प्शन फिनोमिना को। फॉर एग्जांपल जैसे ये है दोस्तों, हमारे पास सिलिका जेल का पीस है, सिलिका जेल। क्लियर है नहीं है। इसको आप खुले में रख दीजिए, नहीं है, खुले में रखेंगे तो ये अपने चारों ओर जो मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स होती है, नमी होती है, नमी को सोख लेगा अपनी सरफेस पे इस तरह से। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इसके चारों ओर इस तरह से डिपॉजिट हो जाएंगे। ओके, तो ये फिनोमिना क्या रहेगा दोस्तों, हमारा एडजॉर्प्शन फिनोमिना रहेगा, एडजॉर्प्शन। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए इसी में ही दोस्तों। जैसे
ये है हमारा फ्रेंड्स कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। इसको आप खुले में रखेंगे, इसको आप मॉइस्चर के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये मॉइस्चर को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा, ना कि एडजॉर्ब। क्या करेगा ये दोस्तों? एब्जॉर्ब करेगा। जब देखिए, जब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल केवल सरफेस पर चिपके तो फिनोमेना रहता है एडजॉर्प्शन, और जब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल सरफेस के साथ साथ इंटीरियर पोर्शन में यानी बल्क में भी इंटर कर जाए तो फिनोमेना रहता है दोस्तों एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया? एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। इसमें यहां से अगर हम देखें तो डिफरेंस भी पूछ लेता है कभी कभी, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो डेफिनेशन हो जाएगा। पहला मैं डिफरेंस बता रहा हूं कुछ पॉइंट। पहला तो डेफिनेशन ही हो जाएगा, फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग द पार्टिकल एट द सरफेस। ओके, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। इसमें क्या रहता है? कंसंट्रेशन पार्टिकल की हाई रहती है किस पर? सरफेस पर। इसमें कंसंट्रेशन हाई रहती है बल्क के अंदर, इसलिए इसको सरफेस फिनोमेना और इसको बल्क फिनोमेना कहते। ओके, और समझ लीजिए, देखिए दोस्तों ध्यान से समझना एक चीज और, इसके कंपोनेंट को और बता दूं मैं। यहां पर एडजॉर्प्शन के लिए दो कंपोनेंट आते हैं दोस्तों, एडजॉर्बेट और दूसरा रहता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट जैसे हमने सॉल्यूशन के लिए नहीं पढ़ा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कुछ इसी तरह से ही है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। नहीं है, एडजॉर्बेट क्या होता है समझना, जो ये पार्टिकल चिपके हुए हैं ना सरफेस के ऊपर, पार्टिकल दैट गेट एडजॉर्ब एट द सरफेस, ओके, वो हमारे रहते हैं एडजॉर्बेट। तो जो पार्टिकल एडजॉर्ब हुए सरफेस पर वो क्या रहेंगे? एडजॉर्बेट। एंड द सरफेस एट विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, वो सरफेस जिस पर एडजॉर्प्शन हुआ है उस सरफेस को हम बोलेंगे दोस्तों एडजॉर्बेंट। यानी सरफेस क्या रहेगी हमारी? एडजॉर्बेंट, और पार्टिकल जो है वो एडजॉर्बेट रहेंगे। क्लियर है नहीं है ये? और एक एग्जांपल समझिए दोस्तों, देखिए जैसे ये हमारा कोई सॉलिड मटेरियल है, एडजॉर्बेंट है। क्या है ये? एडजॉर्बेंट, सॉलिड सरफेस है। जब हम इसको किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो उस केस में उस सॉल्यूशन के अंदर या तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी या कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर हमने ये सब्सटेंस लिया, ये रॉड ली, मेटालिक रॉड ली मान लीजिए, क्लियर है नहीं, किसी सॉल्यूशन में डाला तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज होगा, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन के बेस पर फ्रेंड्स, चेंज इन कंसंट्रेशन के बेस पर हम एडजॉर्प्शन ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में अब आगे। चेंज इन कंसंट्रेशन के बेस पर एडजॉर्प्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं फ्रेंड्स, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है, समझना पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे निकलता है। वही चीज है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ये हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है, नहीं है, सॉल्यूशन में डाल दिया। यदि सॉल्यूट के पार्टिकल, सॉल्यूशन में क्या रहते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट रहते हैं। कह रहा सॉल्यूट के पार्टिकल यदि इसकी सरफेस पर चिपक जाए, अट्रैक्ट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में से और इस पर चिपक गए तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। क्या होगा भाई? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। क्लियर है नहीं है ये? और सरफेस पर पार्टिकल चिपकेंगे तो उस केस में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई ना, तो हमारा एडजॉर्प्शन रहेगा पॉजिटिव। ओके, समझना, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए। दूसरा है हमारा नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इसमें क्या रहता है? जब हम किसी भी एडजॉर्बेंट को सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यदि बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो वो क्या रहेगा हमारा फ्रेंड्स? नेगेटिव एडजॉर्प्शन रहेगा। क्लियर हुआ? नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो इस तरह से हम एडजॉर्प्शन के कंसंट्रेशन के बेस पर कैटेगरीज बना देते हैं। इसके बाद यदि हम टाइप की बात करें दोस्तों, टाइप के केस में एडजॉर्प्शन दो कैटेगरीज में आ जाता है हमारा फ्रेंड्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पर फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरा रहता है हमारा
केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले फ्रेंड समझिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है। मैंने बताया आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। इफ intermolecular attraction between adsorbate और adsorbent is weak van der Waals force और physical force, ऐसे समझिए। यदि physical force है, weak force of attraction है, तो हमारा physical adsorption रहेगा। क्लियर है ये। दूसरा है हमारा यदि केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट है बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, तो हमारा रहेगा केमिकल एड्सॉर्प्शन। क्लियर है ये। फिजिकल के केस में क्या रहता है, फिजिकल फोर्स, वीक वान डर वाल फोर्स, और केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या रहता है आपका, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो इस तरह से यहां से भी बोर्ड एग्जाम में कई बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा गया है दोस्तों। 2 नंबर में डिफरेंस पूछा जाता है फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में, तो हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कैटेगराइज बना करके इस तरह से। जैसे ये हमारा फिजिकल और केमिकल, समझ लीजिए बस। फिजिकल के केस में भाई फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है, यहाँ पर फिजिकल फोर्स या फ्रेंड्स वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा आ जाता है फ्रेंड्स रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर, और ये फ्रेंड्स रहते हैं इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर। तीसरा फ्रेंड्स आ जाता है फिजिकल जो एड्सॉर्प्शन होता है, हाई ये कह सकते हैं आप, फिजिकल एड्सॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक इन नेचर रहता है दोस्तों, और केमिकल एड्सॉर्प्शन फ्रेंड्स हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। आगे आ जाता है अगला पॉइंट, यदि हम सरफेस एरिया की बात करते हैं दोस्तों, सरफेस एरिया के केस में तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन के लिए जगह मिलेगी, तो ऐसे ही सरफेस एरिया के साथ साथ केमिकल एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्लियर, जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा एड्सॉर्प्शन के लिए उतना ही रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। आगे आ जाता है दोस्तों प्रेशर की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर के केस में फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर नहीं है ये। जैसे भाई मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स हैं सिलिका जेल पर क्या हो गई हैं, चिपक गई हैं, नमी पानी की बूंदे सिलिका जेल पर अट्रैक्ट हो गई हैं। क्लियर नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स और सिलिका जेल, यानी मॉइस्चर की ड्रॉपलेट सिलिका जेल से अलग हो जाएंगी, यानी जो डिसॉर्प्शन टेक्स प्लेस। डिसॉर्प्शन क्या होता है दोस्तों, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट जब एक दूसरे से अलग हो जाए, नहीं है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का एक दूसरे से अलग होना, एक नया प्रोसेस आ जाता है डिसॉर्प्शन। ओके, तो डिसऑप्शन हो जाएगा किसके केस में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में विद राइज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर बढ़ाओगे केमिकल एड्सॉर्प्शन दोस्तों इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है नहीं है ये। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इसमें एंथैल्पी, एक वर्ड रहता है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एंथैल्पी के केस में ये लो एंथैल्पी दिखाते हैं 20 से 40 किलो जूल पर मोल के हिसाब से, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। और इनके लिए एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन दोस्तों वेरी हाई रहती है, 80 to 400 किलो जूल पर मोल दोस्तों। क्लियर नहीं है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हम डिफरेंस के निकाल सकते हैं फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में। नहीं है, फिजिकल फोर्स हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, नॉन स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक, सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज, दोनों इंक्रीज होंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन घटेगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। प्रेशर भी आ जाता है दोस्तों, प्रेशर बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन घटता है। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन लो दिखाते हैं, ये हाई दिखाते हैं। क्लियर है नहीं है ये।
तो इस तरह से आपका डिफरेंस निकल जाता है। इसमें ये समझिए कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता क्या है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन एडजॉर्ब एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। नहीं है, जब एडजॉर्बेट के पार्टिकल एडजॉर्बेंट की सरफेस पर चिपकते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज होती है, जो हीट एनर्जी चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लियर हुआ जी ये चीज आपका? चलिए देख लीजिए।